हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है पटना वालों। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अननोन कुमार जी। आज हम जानते हैं पटना जंक्शन का हाल। यहाँ पे आजकल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देह व्यापार पूरे खुलेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ प्रशासन है लेकिन चलता है खुलेआम, कोई कुछ रोक लगाने वाला नहीं है। वो सरकार हो, नेता हो, कोई भी हो। यहाँ आम लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग अपने फैमिली के जैसे साथ में जाते हैं, उनको गिल्ट टाइप का फील होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान कोई देना ही नहीं चाहता है। तो ये हम जानना चाहेंगे अनून कुमार जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अननोन कुमार, आपको हम बता दें कि आपने बोला एक बात, हम उस चीज को नोटिस किए कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये बताइए, प्रशासन भी तो इंसान ही है, उसको भी तो जरूरत पड़ता होगा। तो वो तो शादी ब्याह किया हुआ है तो ना शादी सर? ब्याह तो सब किया है। ये बताइए, तो इसका खुलेआम ये व्यापार करना बताइए, उचित शादी है? ब्याह तो सब कोई किया है। जी बिल्कुल सर। और क्या सब कोई साथ में लेके घूमता है? नहीं नहीं, सही बात। सबको आवश्यकता पड़ता होगा उस चीज का। तो ये आप कैसे बोल सकते हैं तो ये व्यापार है? नहीं, ये एक आदमी को जरूरत है, दूसरा आदमी उसकी पूर्ति दे रहा है, उसके बदले कुछ फंड मिल रहा है उसको। अब बताइए। तो ये इतना खुलेआम करना सर अच्छी बात नहीं ना है। लोग, आम लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे आते हैं जाते हैं, उनको क्या मतलब उनको ज्ञान मिलेगा सर? वो क्या सीखेंगे उस चीज को देख के? आप बार बार सेक्स पे ही क्यों रुक जाते हैं? हम कहते हैं सेक्स गलत नहीं है, सेक्स बहुत अच्छी चीज है, आपको पागल होने से बचाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल दूर करेगा। आप बताइए क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि वो ठीक है, लेकिन उसपे एक प्राइवेसी होना चाहिए ताकि बच्चे उसको देख के उन पे गलत प्रभाव ना पड़े। जो ठीक है, चलिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। आप एक बनवा दीजिए भवन, जिसमें ये लिखा रहेगा सामुदायिक भवन, जिसको आना है आके इस्तेमाल करे और जाए। बोलिए। ये होना जरूरी है सर। तो बनवाइए एक सामुदायिक भवन। कब बनवा रहे हैं? शिलान्यास करने हम आ जाएंगे, अननोन कुमार। लेकिन ये जरूरी है सर, इसका शिलान्यास कराना जरूरी है सर। इसका तो कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे हम लोग कुछ ऐसा केंद्र बना सकते हैं जहाँ पे लोग जाके इसके बारे में शिक्षा ले, कुछ जाने कैसे क्या है ना है। देखिए, आप फिर शिक्षा पे चले गए। आपका यही सबसे बड़ा कमी है कि आप भटक जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई एक सामुदायिक भवन बनाइए। आपको लगता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चा आता है क्या सीखता है देख के? अरे उस बच्चवा से भी तो पूछिए, वो भी क्या देखता है गूगल पे सर्च करके? वो भी गूगल क्या करता है? वो भी तो सर्च करता है क्रोम पे, उसका भी तो मन करता है। बोलिए। तो ये सब तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि कैसे उनको संस्कार मिल रहा है। अरे संस्कार की बात ही नहीं है। ये जो सेक्स है ये अंदर से उठता है। आप किसी बच्चा को छुपा कर रखिए कमरा में, उसको दुनिया ही मत दिखाइए। उसका एज आएगा, वो खुद सेक्स करना सीख जाएगा, खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा कि सेक्स कैसे किया जाता है। बोलिए। तो वो भी, उसका भी एक एज सीमित है सर। ये 18 साल के बाद बनाया गया है कि 18 ये साल आप डिसाइड किए 18 साल, पर प्रकृति 18 साल डिसाइड नहीं की है। 12 साल 14 साल के बाद जो सेक्स है वो अपने चरम सीमा से ऊपर उठने लगता है। जिसको आपने कभी फील किया है सर? हम बिल्कुल फील करते हैं और इस चीज को एंजॉय भी करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो हमारे 8 साल 9 साल 10 साल के युवा है, वो क्या सीखेंगे सर? जो बच्चे हैं इतने छोटे छोटे, वो सेक्स सीखेंगे। सेक्स अच्छी चीज है, सेक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। सेक्स जिंदाबाद। सेक्स से उनका क्या फ्यूचर डिसाइड हो सकता है सर? सेक्स से फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता, पर इस देश का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, क्योंकि उसी सेक्स से एक नेता, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति पैदा होगा। और बोलिए। तो उतने कम उम्र में वो सेक्स करके बच्चा पैदा करके भारत को एक प्रधानमंत्री और बिहार को एक मुख्यमंत्री अगर देना चालू करते, तब तो फिर जनसंख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। अभी 150 करोड़ के समथिंग आपका आबादी हो चुका है सर। ये सोचना आपकी हक में नहीं है, इसको प्रकृति पे छोड़ दीजिए। इसको प्रकृति के विपक्ष में प्रकृति पे छोड़ दीजिए। प्रकृति जिसको चाहेगी पैदा करेगी, प्रकृति जिसको चाहेगी मारेगी, प्रकृति जिसको चाहेगी जिलाएगी, प्रकृति जिसको चाहेगी वो सीएम बनाएगी, पीएम बनाएगी, लोड़ा सब बनाएगी। बोलिए आप आगे क्या बोलते हैं? तो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके बाद से लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है सर। लोगों के पास घर नहीं है, कमाने का कोई बेरोजगारी जरिया नहीं कौन है। बोल रहा है?
कौन बनाया रोजगार? प्रकृति बनाई है? प्रकृति नहीं बनाई बनाई है। है। प्रकृति बनाई है, खाना खाओ, बच्चा पैदा करो और क्या करो, लैट्रिन करो। तो इससे अपना वो फ्यूचर नहीं ना फिक्स कर पाएंगे सर, फिर वही वाला हाल हो जाएगा, 500 कमाया, 300 का पिया, 200 का घर पे सब्जी लेके गया। यही जीवन है, रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज बच्चा पैदा करो। फिर बच्चा पैदा करेगा, फिर उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगा सर? शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा मतलब विद्या। शिक्षा मतलब विद्या। विद्या मतलब क्या? विद्या मतलब ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ से मिलेगी? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान मतलब क्या बताइए ना, मेरा सवाल यही है। शिक्षा मतलब क्या, विज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब क्या, क्या होता है शिक्षा, बताइए। वो अच्छे बुरे और ये जीवन शैली में जीने का एक रास्ता, एक जरिया बनाता है शिक्षा सर। तो जीवन शैली को अच्छा करने के लिए ये कहाँ लिखा है कि आपको 12th पास करना होगा, आपको 10th पास करना होगा, आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपका दिनचर्या सही होगा? बोलिए। अगर वो उनके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा, किसी चीज का अनुभव ही नहीं रहेगा, तो वो फिर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे अपने आने वाले समय में? पत्ता पहनेंगे, घास फूस खाएंगे। प्रकृति उस लायक आपको बना देगी कि आप घास फूस भी खाइएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आजकल तो देख रहे हैं सर, हम लोग बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। ये घास फूस खाने का तो जमाना ही खत्म हो गया सर। पहले लोग पालक खाते थे। पिज्जा खाइएगा, बर्गर खाइएगा और उसका रेट बढ़ाइएगा तो कहाँ से होगा? घास फूस खाइए, घास फूस खाइए, घास फूस। घास फूस खाने से ये होगा कि पिज्जा वैल्यू का घटेगा, सस्ता हो जाएगा, फिर खाइए। देखिए सर, आगे हम लोग फिर यहाँ उसी टॉपिक पे, हम लोग जो टॉपिक पे पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे, जन स्वराज पार्टी का, देखिए